दोस्तों आपके अपने जिस्म के अंदर जब भी आपको 5 चीजें नजर आ जाएं, तो आप लोग समझ जाना आपके ऊपर बुरी नजर लग गई है। ये बुरी नजर लगने की सबसे बड़ी 5 निशानियां हैं। इसका तोड़ भी मैं आपको बता दूंगा। अगर ये निशानियां आपको जाहिर हो तो डरना मत। वीडियो के आखिर में इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं बता दूंगा, किस तरीके से बुरी नजर से आपको बचना है। तो आइए दोस्तों एक एक करके सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वो 5 निशानियां कौन कौन सी हैं, जिनसे हमें ये पहचान हो जाती है कि इस इंसान के ऊपर बुरी नजर है। ये निशानियां बताऊं उससे पहले मैं आप लोगों को समझा दूं, बुरी नजर मतलब शैतान का असर होता है, शैतान का बसबसा डालना, शैतान का बहकाना, शैतान का इंसान के करीब होना। इन्हीं सब चीजों को हम लोग बुरी नजर कहते हैं। तो आइए दोस्तों एक एक करके हम लोग जान लेते हैं वो 5 निशानियां कौन कौन सी है। नंबर 1, अचानक से गुस्सा आना। अगर कोई इंसान छोटी छोटी बातों पर भड़क जाए, बिना वजह उसको गुस्सा आए, तो ये मत समझना ये सिर्फ उसका नेचर है, ये उसके ऊपर बुरी नजर का एक बड़ा साया है। अबू दाऊद शरीफ की एक हदीस मुबारका में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुस्सा शैतान की तरफ से होता है। यानी कि जब गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाए तो समझ जाओ शैतान आपके करीब है, और शैतान का करीब होना मतलब बुरी नजर की एक बड़ी निशानी है। नंबर 2, अकेले में रहना पसंद करना। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, खतरे की एक बड़ी निशानी है। हदीस मुबारका में आता है, एक इंसान के साथ में शैतान होता है और दूसरे से वो दूर भाग जाता है। इसलिए जो इंसान खुद को इंसानों से अलग करता है, अकेले में रहना पसंद करता है, शैतान उसके करीब होता है। और ये बुरी नजर लगने की एक बड़ी अलामत है। जिस इंसान को अकेले में रहना पसंद हो, जो लोगों से दूर भागे, खुद को अकेला रखे, तो समझ जाओ इसके ऊपर बुरी नजर लग चुकी है। नंबर 3, बिना वजह डर और बेचैनी पैदा होना। यानी कि दिल में घबराहट होना, डर लगना, रात को बेचैनी होना, सुकून से नींद न आना। हमेशा याद रखो शैतान अपने दोस्तों को डराता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुरान पाक की सूरह अल इमरान में इसका जिक्र आया है। यानी कि डर जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो समझ जाओ ये शैतानी बसबसा है। जिस इंसान को अकेले में डर लगे और जो बहुत ज्यादा घबराए, तो वो समझ जाए उसके ऊपर बुरी नजर यानी कि बद नजर लग चुकी है और शैतान उसके करीब आ चुका है। नंबर 4, नमाज और इबादतों से दूरी। पहले नमाज पढ़ता था, अब नहीं पढ़ता है। पहले कुरान पाक की तिलावत की, लेकिन अब कुरान खोलने का भी दिल नहीं होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अजान होती है तो शैतान दूर भाग जाता है और इंसान को बहकाने लगता है। यानी कि शैतान सबसे ज्यादा कोशिश करता है इंसान को इबादत और तिलावत से दूर रखा जाए। तो अगर आपके दिल में ये ख्याल आए कि अजान हो रही है, नमाज बाद में पढ़ लेंगे यार, या फिर नमाज या अजान की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है, नमाज पढ़ने गए लेकिन लग रहा है यार कब खत्म होगी, कब हम अपने घर पे जाएंगे, अगर ऐसे ख्यालात आते हैं तो समझ जाओ शैतान आपके ऊपर हावी हो चुका है, बुरी नजर आपको लग चुकी है। यहाँ पर आपको जरूरत है काउंटर फाइल करने की। काउंटर फाइल मतलब शैतान के मिशन को डिस्ट्रॉय करने की। जब भी आपके दिल में ये ख्याल आए ना कि नमाज बाद में पढ़ लेंगे या नमाज में दिल ना लगे, तो जानबूझ के कोशिश करो, नमाज पढ़ो, इबादत करो, जितना दिल दूर हटे